1 जनवरी 1953 को मजलिस-ए-अहरार नामी मजहबी और सियासी तंजीम ने हुकूमत पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया। अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए और उन्हें सरकारी ओहदों से बरतरफ किया जाए, वरना मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने इसे सिरे से मुस्तरद कर दिया। नतीजतन अगला पूरा हफ्ता फसादात हुए, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगा। इन मुतालिबात के मुस्तरद होने पर 28 फरवरी को अहरार ने एक पुरअमन एहतजाज किया। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके एहतजाज खत्म करवा दिया। 1 मार्च को मौलाना अख्तर अली खान ने अपने उर्दू अखबार में अहमदी मुखालिफ तहरीक में अपने किरदार पर माफी मांगी। नतीजतन एक एहतजाज उनके घर के बाहर शुरू हुआ, जिसने पहली दफा पुरतशद्दुद रुख इख्तियार किया। दिल्ली गेट, लाहौर हाई कोर्ट, माल रोड और चेरिंग क्रॉस से पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। 2 मार्च को मस्जिद वजीर खान से 10,000 अफराद का एक मुजाहिरा शुरू हुआ। हुजूम ने पुलिस पर बल्लों, बोतलों और डंडों से हमला किया। बदले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर पुलिस ने आर्मी से मदद की दरखास्त की। लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई। 3 मार्च को फौज ने इलाकों का दौरा शुरू कर दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। एक पुरतशद्दुद हुजूम ने पुलिस को जख्मी किया। बदले में पुलिस ने पहली दफा फायर खोल दिया, जिसकी वजह से हालात मजीद खराब हो गए। 4 मार्च को अहमदियों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने के इल्जाम पर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल सत्तार खान नियाजी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन उसने मस्जिद वजीर खान में मुजाहिरीन के हुजूम में पनाह ले ली। लाहौर के बाहर से भी मुजाहिरीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गैस शेल फेंके। 100 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए। सूरत हाल मजीद खराब होती गई, यहाँ तक कि अहरार ने पुलिस पर कुरान को शहीद करने और गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। सियालकोट में आर्मी के हाथों सैकड़ों मुजाहिरीन के कत्ल की अफवाह भी फैलाई गई। इस इश्तियाल अंगेज सूरत हाल में DSP फिरदौस शाह मस्जिद वजीर खान में मौजूद अगवा होने वाले 2 अफसरान को छुड़ाने जा रहे थे, जब उन्हें दिल्ली गेट के सामने हुजूम ने पत्थरों और चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई जगह हुजूम पर फायरिंग की। रात को कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 मार्च को तशद्दुद और बदअमनी में और इजाफा हुआ। अहरारी जत्थों ने लाहौर में अहमदियों पर हमले शुरू किए। सबसे पहले एक उस्ताद मंजूर अहमद को कत्ल किया जाता है। अहमदी कारोबार को लूटा जाता है। सरकारी गाड़ियों और दफातर को आग लगा दी जाती है और लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा भी इन मुजाहिरों में शामिल हो जाते हैं। 6 मार्च को ये लूटमार पंजाब के कई शहरों में फैल गई। लाहौर में मोहम्मद शफी बरमवाला, जमील अहमद और मिर्जा करीम नामी 3 अहमदी कत्ल हुए। दर्जनों अहमदी घर और दुकानें जला दी गईं। तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। वर्कर्स ने लाहौर से मुगलपुरा तक रेलवे लाइन बंद कर दी। रावलपिंडी में अहमदियों की एक इबादतगाह और प्रेस ऑफिस जला दिया गया। 6 मार्च को 1 बजे पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। जब भी हम किसी फसाद की कहानी सुनते हैं तो ये आम तौर पर कुछ इस तरह से होती है। एक पुरतशद्दुद जत्थे ने बदअमनी और इंतशार फैलाया। रियासत ने फिर अपने तरीके से जवाब दिया, यानी अमन की बहाली के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल किया। लेकिन अक्सर कहानी इससे कहीं ज़्यादा गुंजलिक होती है। 1953 के फसादात में जो तशद्दुद हुआ वो बहुत से इक़दामात उठाने और ना उठाने का नतीजा था, जिनके कई फौरी और देर पा असरात हुए। पहला तो वो जिस्मानी तशद्दुद है जो अहरार की जानिब से अहमदियों पर किया गया, और फिर रियासत के खिलाफ जब उसने अहरार के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया। फिर बदले में रियासत की जानिब से किया जाने वाला तशद्दुद है, जिसकी वजह से 500 के करीब लोग हलाक हुए, मार्शल लॉ लगा और शहरियों के आईनी हकूक सल्ब किए गए। लेकिन इस कहानी में एक और किस्म का तशद्दुद भी शामिल है, जो तारीखी पुरतशद्दुद वाक़यात को देखते हुए सतही तौर पर नजर नहीं आता। ऐसा तशद्दुद जो कि जान और माल की तबाही तक महदूद नहीं, और ये है तसव्वुराती तशद्दुद, जिसने पाकिस्तान में अहमदियों के वजूद की ही नफी की है, और ये सोच आज तक बढ़ती जा रही है। अहरारी तहरीरों में मुसलसल अहमदियों की तजलील की जाती थी। कहा जाता था कि वो बुनियादी इंसानी वक़ार के भी हकदार नहीं। उन्हें इस्तेमारी गुमाश्ता जैसे अलकाब दिए जाते रहे। कहा गया कि वो ना गुस्ल के लायक हैं, ना अहले किताब के कब्रिस्तान में दफन होने के लायक, बल्कि वो कुत्तों की तरह दफन किए जाने के काबिल हैं। अहरारी हमेशा अहमदियों को गद्दार के तौर पर पेश करते थे। पहले यहूदी लॉबी के हिस्से के तौर पर मुसलमानों के गद्दार, और फिर 1971 में पाकिस्तान को तोड़वाने में मुलव्वस।
1993 میں یوسف لدھیانوی نے یہاں تک لکھا کہ احمدیوں کی خدمات یا کامیابیوں کا اعتراف بھی آپ کو غدار بنا دیتا ہے۔ یہ سوچ لوگوں کی انسانیت کو پرتشدد طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا عمل ہے، زبردستی کسی کو علیحدہ کرنے کا عمل، جس میں ان کو صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر شناخت کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے انسانی کردار کے امکان کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ احرار نے احمدی لفظ کو قادیانی میں تبدیل کر دیا، جو کہ ایک گالی کی طرح بن چکا ہے۔ جیسے اسرائیلی سامراج کی نظر میں فلسطینی عربی کتے اور روانڈا کے ہوتو کے لیے توتسی کاکروچ، اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کو انسانوں سے بدتر بنا دیا گیا، جو کہ ہیں ہی واجب القتل، جن کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینا چاہیے۔ 1953 میں احرار کے مطالبات کو رد کیا جانا بظاہر تو ریاست کی جانب سے اپنے احمدی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک قدم تھا، لیکن اصل میں ریاست نے احرار کے احمدی مخالف بیانیے کے آگے کسی بھی متبادل بیانیے کو تشکیل نہیں دیا، جس کی وجہ سے احمدی مزید تشدد اور نفرت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ریاست نے نہ صرف احمدیوں پر تھوپے جانے والے اس تصوراتی تشدد پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کچھ سال بعد احرار کے یہ مطالبات بھی مان لیے گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا، اس کا قلع کما ہو چکا ہے۔ جب ریاست نے احرار کے خلاف اپنی طاقت استعمال کی، اس کی وجہ صرف یہ بتانا تھا کہ تشدد پر صرف ریاست کا حق ہے۔ ماضی کے یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ خون ریزی کا آغاز ہتھیاروں سے نہیں بلکہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ جب ریاست جسمانی تشدد کی مخالفت کرے لیکن تصوراتی تشدد کو جائز قرار دے تو یہ شہریوں میں خوف اور غصہ پیدا کرتا ہے۔ جب ریاستی ادارے ناراض شہریوں کو طاقت سے جواب دیں تو شہری کے بارے میں ریاست کا نظریہ واضح ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے ان کی سوچ اور اصولوں کے مطابق تعلق قائم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ہماری اجتماعی انسانیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انکار خود ایک قسم کا تشدد ہے؟ آج پاکستانی معاشرے میں شاید احرار کی اتنی موجودگی نہ ہو، لیکن احمدیوں کے بارے میں ان کی سوچ ہر طرف موجود ہے۔ ان کا یہ انسانیت مخالف بیانیہ اب دوسرے فرقوں تک بھی پھیل گیا ہے۔ پاکستانی ریاست ہر وقت غیر ریاستی تشدد کو ڈنڈے اور اسلحے سے کچلنے میں تیار کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس نفرت اور بدامنی کے بیج بونے میں یہ خود بھی ملوث ہے۔